मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हर माता-पिता को होती है। ऐसे में हर माता-पिता का एक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के नाम पर जल्दी निवेश शुरू कर दें। क्योंकि जितनी जल्दी वो निवेश शुरू करेंगे, उतना ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाएंगे। और इस तरीके से अगर आप चाहें, तो अपने बच्चों का भविष्य पीपीएफ खाता खोलकर अच्छा बना सकते हैं और उसे आर्थिक रूप से मजबूती दे सकते हैं। जी हाँ, जो सार्वजनिक भविष्य कोष पीपीएफ खाता, ये उन लोगों के लिए निवेश का अच्छा विकल्प है जो लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए बचत करना चाहते हैं और खासकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने, सुधारने और उसे सुरक्षित बचाने के लिए। पीपीएफ में निवेश जोखिम से मुक्त और सुनिश्चित रिटर्न देने वाला होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चों के नाम से भी माता-पिता या कानूनी अभिभावक जो होते हैं, वो गार्जियंस वो पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करके अच्छा खासा फंड बना सकते हैं और इसके साथ-साथ वो हर साल आयकर छूट का भी लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि सरकार द्वारा हर तिमाही क्वार्टरली में पीपीएफ पर ब्याज दरें घोषित की जाती हैं। पीपीएफ के जरिए बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाना बहुत ही आसान हो जाता है। पीपीएफ का जो खाता होता है, वो बैंक या डाकघर में कहीं पे भी एक जगह पे खोला जा सकता है। अब देखिए, खाता खुलवाने के कुछ नियम हैं। पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए नाबालिगों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। वयस्क और नाबालिग दोनों इस खाते को खोलने के लिए पात्र हैं। एक अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। अगर किसी के दो बच्चे हैं, तो एक नाबालिग बच्चे का खाता मां और दूसरे बच्चे का खाता पिता अपने नाम पे खुलवा सकता है। माता पिता दोनों ही एक बच्चे के नाम पर माइनर पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते। यानी कि ये गवर्नमेंट ने सीलिंग दी है कि एक बच्चे के नाम पे एक गार्जियन का नाम अटैच होना चाहिए, चाहे मां का हो चाहे बाप का हो। अगर ये नहीं हो सकता कि बच्चा एक है तो सोचो उसके दो पीपीएफ खाते खुलवा दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि जैसे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलो बच्चे के नाम खुलवा दिया, आगे क्या? ये खाता कब हस्तांतरित होगा? तो देखिए, जब 18 वर्ष की आयु तक जब बच्चा आ जाएगा, तब तक तो अभिभावक ही बच्चे के खाते को संचालित करेंगे। 18 वर्ष जब पूरा हो जाएगा, तब खाते की स्थिति बदलने के लिए उसके लिए आपको आवेदन देना होगा। इसके बाद वयस्क हो चुका बच्चा अपना खाता खुद से संचालित कर सकता है। विशेष मामलों में खाते के 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराया जा सकता है। जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी बीमारी के इलाज आदि के लिए अगर पैसों की जरूरत हो तो। अब अधिकतम रकम जमा करने की तय सीमा जो है पीपीएफ में है। यानी नाबालिग की पीपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। अगर माता पिता ने अपने नाम से अलग अलग खाते खुलवा रखे हैं, तो सभी खातों को मिलाकर सालाना 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। यानी कि एक परिवार सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की बचत पीपीएफ में कर सकता है। यह खाता 15 साल के लिए होता है। इसकी अवधि आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इसके लाभ भी बहुत सारे हैं। पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 साल होती है। खाता खुलवाने के 7 साल पूरे होने के बाद जमा राशि में से कुछ पैसा विशेष परिस्थिति के लिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा खाते से निकाली गई राशि जो होती है वो कर मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो इनकम टैक्स। आप पार्टली जो है इसकी जो निकासी है वो कर सकते हो। साथ में माता पिता को कर में छूट मिलती है। 3 बच्चों के खाते में जमा कराई गई रकम पर उसके माता पिता या अभिभावक अपनी आय पर कर छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट अधिकतम 1.5 लाख रुपए की होती है, जो आयकर की धारा 80 ई के तहत प्राप्त की जा सकती है। पीपीएफ खाते में जमा की गई राशि पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिलता है। बच्चों के खाते पर भी वही ब्याज दर लागू होती है और सरकार हर तिमाही में ब्याज दरों में बदलाव करती रहती है। एक फायदा यह भी है कि नाबालिग के खाते लोन और आंशिक निकासी जैसे फायदे दे देता है। इसके लिए अभिभावक को यह स्वीकृत पत्र देना होगा कि निकाला जा रहा पैसा नाबालिग के लिए ही निकाला जा रहा है, यानी कि आप उससे लोन भी ले सकते हो।
और एक चीज और समझिए, लंबी अवधि में बहुत लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीने जमा करता है तो 15 साल में 18 लाख रुपए एकत्रित होंगे। 7.10% की ब्याज दर से 15 साल में 13.56 लाख रुपए ब्याज बनेगा। यानी कि बच्चे के दाम से कुल 31.56 लाख रुपए जमा होंगे। आपने 18 लाख रुपए जमा किए 10,000 रुपए महीने से, आपको 31 लाख रुपए मिलेंगे 15 साल में। अब सोचिए बच्चे का खाता आपको कैसे खोलना है। सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं। वहां पर पीपीएफ खाता का जो फॉर्म होता है उसको प्राप्त करें। इसमें नाबालिग के बारे में आवश्यक विवरण प्रदान करें। इसके बाद फॉर्म में मांगे गए आवश्यक केवाईसी जो दस्तावेज है उनको संलग्न करें। पीपीएफ खाते में 500 की प्रारंभिक राशि जमा करके आप खाता खोल सकते हैं। आवेदन फॉर्म की जांच के बाद बच्चे का खाता खोल दिया जाएगा। बच्चे की आयु को सत्यापित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि एक बच्चे के लिए एक पेरेंट ही खाता खुलवा सकता है और उसे संचालित कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे के लिए मां और पिता दोनों अलग अलग खाता खुलवा लें। दूसरी बात यह है कि अगर माता पिता नौकरी पेशा हैं तो वे बच्चे के पीएफ खाते पर अलग अलग कर छूट का दावा नहीं कर सकते। माता पिता अपने और बच्चे के खाते को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपए तक की ही छूट ले सकते हैं। नाबालिग बच्चे के खाते को संचालित करने वाले माता-पिता में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो खाता बंद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में खाता दूसरा अभिभावक संचालित कर सकता है। तो दोस्तों, पीपीएफ जो है वो एक बड़ा फायदे का सौदा है। ब्याज दर भी ज्यादा है, साथ ही साथ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो इसलिए उस हिसाब से 15 साल में आपका पैसा जो होता है 18 लाख से बढ़ के, अगर आपने 10,000 रुपए महीने का अगर खाता खुलवाया हुआ है, तो आप ये मानिए कि आप अगर 1,20,000 रुपए साल जमा करते हैं 10,000 रुपए महीने, तो आप ये मान के चलिए कि 15 साल बाद वो आपको 31 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपको कम से कम 18 लाख के ऊपर जो है उतने ही, यानी 15 लाख के आसपास जो है आपको ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, देरी न करें। अगर आपका बच्चा छोटा है और अगर आपका बच्चा रिसेंटली हुआ है तो उसके नाम पे पीपीएफ खाता खुलाएं। ये लंबी अवधि की बहुत ही अच्छी बचत योजना है। इसमें बचत करें और बच्चे का भविष्य सुनिश्चित बनाएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।